कि राम और लक्ष्मण को पिता होने के बावजूद भी मैं पिता का स्नेह तो नहीं दे पाया, लेकिन जो स्नेह मिलने का इसका उम्र है, इस उम्र में आप इसको ले जा रहे हैं, तो मैं आपके हाथ में इसके हाथ को थमा रहा हूं और साथ साथ यह जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आज से दशरथ इसका पिता की भूमिका में नहीं होगा। जब तक यह लौट करके मेरे पास नहीं आएगा तब तक इसके पिता की भूमिका आपको निभानी है, आप इसके पिता बन करके रहिएगा। यही कारण है कि जब राम जी का विवाह होता है तो दशरथ जी को पूछने आता है, लड़का के तिलक करना है कि छेका करना है, दशरथ जी को पूछा गया है कि राम जी के मुंह दिखाए, राम जी के तिलकोत्सव छेकोत्सव सब विश्वामित्र जी के द्वारा ही हो गया। वो तो विवाह जब फिक्स हो गया तब निमंत्रण देने के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचा है ना। तो ये निर्णय क्यों लिया विश्वामित्र जी ने? क्योंकि उसी समय अधिकार दे दिया गया था कि एक पिता के जितने कर्तव्य हैं सारे कर्तव्य आज से कौन निभाएगा? विश्वामित्र जी निभाएगा। तो प्रथम पिता अग्नि, दूसरे पिता राजा दशरथ खुद, और तीसरे पिता कौन हो गए? विश्वामित्र, और चौथे पिता गिद्धराज जटायु। जटायु गिद्धराज वो उसके पिता हुए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार होता है, जिसमें अंतिम संस्कार एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, मरने के बाद अग्नि का संस्कार, और अग्नि संस्कार करने वाला चिता पर जला करके हमारा अंतिम संस्कार करने वाला भी हमारा पुत्र ही कहलाता है। तो उस हिसाब से जब जटायु मरे तो श्री राम जी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि अपने पिता राजा दशरथ को मुखाग्नि दे सके, या गंगा जल पिला सके, या मुंह में तुलसी का पत्ता डाल सके। ये काम राम जी ने राजा दशरथ के लिए नहीं किया था। यह काम किसके लिए किया था? गिद्धराज जटायु के लिए किया था। गिद्धराज जटायु जब जंगल में मर गए, सीता से के लिए लड़ते लड़ते राम जी जब पहुंचे तो सीता का पता हल्का फल्का बता करके कि रावण ले गया, ऐसे ले गया, प्राण छूट जाता है। राम उसके लिए चिता सजाते हैं, चिता सजा करके उस पर लेटाते हैं, और एक पुत्र के कर्तव्य की भांति जो एक पिता के लिए पुत्र का कर्तव्य होता है, वो सारा कर्तव्य जटायु के लिए राम जी निभाते हैं। इसलिए चौथा पिता के रूप में गिद्धराज जटायु को गिना जाता है। इसलिए राम जी के चौथा पिता कौन हुए? जटायु। अब पांचवा पिता है, पत्नी के पिता को भी अपना ही पिता कहा जाता है। तो इसलिए सीता के जो पिता हैं राजा जनक, वह राजा जनक भी राम जी के पांचवें पिता के रूप में गिने जाते हैं। इसलिए राम जी के यदि पिता कहे जाए तो राम जी के कितने पिता हैं? 5। अब लाठी नहीं उठेगा, ये कहाँ है? बोलिए सदगुरुदेव की। तो श्री राम के कितने पिता हो गए? अब ये मत कहिएगा कि एक आदमी के 2 ठो होता है तो कान कपार फूटने लगता है। श्री राम जी के 5 पिता। तो कहने का ये मतलब है कि बातें यदि तर्कपूर्ण होती है और उसको व्यक्ति नहीं समझता है तो भले क्रोध उठता है, लेकिन यदि बातें तर्क के माध्यम से समझा दी जाए। अब राम के हम 5 भी पिता कहें तो अब किसी को गुस्सा नहीं उठेगा? अब नहीं उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि बातें तर्कपूर्ण है, क्रोध नहीं आएगा। तो रावण जो वहां लक्ष्मण से बात कह रहा था तो तत्काल सुनने में तो उटपटांग लगा कि तुम्हारा पूरा खानदान महामूर्ख है, इसी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आया। लेकिन रावण ने जब उसको तर्क के माध्यम से समझाना शुरू किया तो लक्ष्मण का जो क्रोध था वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा। और ये ब्लड प्रेशर आपका भी डाउन होगा। सुनिए अब क्या कहना है। लक्ष्मण तिलमिला रहा था, फिर भी पहले चूंकि वचन दे चुका था कि मैं आवेश में नहीं आऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए हमको बताइए। लक्ष्मण ने कहा कि अच्छा ठीक है बताइए। आपने मेरे पूरे खानदान को महामूर्ख की श्रेणी में ला दिया, तो मेरे पहले खानदान का महामूर्ख कौन है? मेरे खानदान का पहला महामूर्ख कौन है? रावण ने कहा कि धैर्य पूर्वक सुन रहे हो कि नहीं? माथे पर थोड़ा बर्फ रख लो, कहीं क्रोध में फट न जाए। लक्ष्मण ने कहा नहीं फटेगा, बताइए। रावण ने कहा कि तुम्हारे खानदान का सबसे पहला नंबर का महामूर्ख है वो राजा दशरथ है। तो लक्ष्मण को गुस्सा नहीं उठा इसमें, क्योंकि लक्ष्मण पहले से तो राजा दशरथ पर खिसियाया हुआ था ही। इसमें गुस्सा क्या उठेगा? उसने कहा हाँ ठीक कहते हो, ये तो हम भी मान रहे थे, लेकिन ये जान नहीं रहे थे कि उसको मूर्ख कैसे साबित करें। आपके नजर में वो महामूर्ख कैसे है?
लक्ष्मण ने, रावण ने कहा कि तुम्हारे पूरे परिवार में राजा दशरथ सबसे पहला नंबर का मूर्ख है। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि राजा दशरथ एक राज के राजा थे, केवल केकई, सुमित्रा और कौशल्या के पति नहीं थे। राजा दशरथ केवल श्री राम के पिता नहीं थे, बल्कि राजा दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट थे, एक राज के मालिक थे, एक राज के नेतृत्व करता थे। और वह बंटवारा भी जो कर रहा था उसका निर्णय एक घरेलू बंटवारा नहीं था, जमीन जगह का बंटवारा नहीं था, पारिवारिक बंटवारा नहीं था। उसका जो निर्णय हो रहा था पूरे राज मंत्रिमंडल से बैठ करके निर्णय लिया गया था। राम को जो राजगद्दी सौंपी जा रही थी वो कोई पैतृक विरासत नहीं थी, वो राजतंत्र व्यवस्था के अनुसार एक राज का हस्तांतरण हो रहा था। और राज का हस्तांतरण केवल एक राजा ले सकता है। राज का हस्तांतरण कैसे करना है ये निर्णय न तो पति ले सकता है, न पिता ले सकता है, न किसी राज का एक नागरिक ले सकता है तो राजा ले सकता है। तो राजा दशरथ को वहां पर एक राजा बन करके राज के हित में जो उचित होना चाहिए था वो निर्णय लेना चाहिए था। और राज के हित में उचित निर्णय यही कहता था कि राम को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे राज की जनता राज को राजगद्दी देना चाहते थे। लेकिन एक पत्नी के बस में करके, पत्नी के कहने पर, एक औरत के कहने पर राजा दशरथ पूरे राज के हित भावना को कुंठित कर दिया और केकई के सामने जाकर के घुटना टेक दिया और उसको मनाने में अपने पूरे खानदान का नाश कर लिया, तबाही ला लिया। इसलिए राजा दशरथ को मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए, वो पहला नंबर का मूर्ख था। वो राजा, तो राजा के तरह उनको सोचना चाहिए। एक राज का मालिक था, वहां पर राज सिंहासन का हस्तांतरण हो रहा था, तो घरेलू बंटवारा के तरह की कटोरा किसके हिस्से में जाएगा, बाल्टी किसके हिस्से में जाएगा, चम्मच किसके हिस्से में जाएगा, खटिया किसके हिस्से में जाएगा, तकिया किसके हिस्से में जाएगा, उस तरह के पंचायती करने लगा। पंचायती था वहां देश का, अब पंचायती होने लगा खटिया और तकिया। हित कामना वहां पर सोचना चाहिए था पूरे देश के भविष्य का, और वहां हित सोचा जाने लगा एक स्त्री का, एक अपने जो उसको प्यारी रानी था उसके बारे में सोचने लगा। तो राजा दशरथ राजा होकर के भी एक राजा के तरह सोच नहीं पाया, अपने राज्य के हित में सोच नहीं पाया, राज के जनता के हित में नहीं सोच पाया, बल्कि राज के जनता की हित की कुर्बानी अपने पत्नी के घुटनों में जाकर के टेक दिया। इसलिए उसको महामूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए, राजा दशरथ को राजा की तरह सोचना नहीं आया, इसलिए मैं उसको महामूर्ख की श्रेणी में रखता हूं। वो पहला नंबर का मूर्ख है। इस बात से चूंकि थोड़ा थोड़ा लक्ष्मण जी भी सहमत था, इसलिए इस पे ज्यादा गुस्सा नहीं उठा, उसको सिर्फ मुड़ी हिला दिया कि हाँ ठीक ही कहते हैं। उसके बाद कहा कि अब दूसरा नंबर का मूर्ख कौन है उसके विषय में बताइए, आप लोग भी सुनिए। यदि आप भी ऐसा करते हैं, घर के मालिक हैं, तो आपको कैसे सोचना चाहिए सोच लीजिए। राजा केवल एक राज का ही नहीं होता है, राजा अपने घर का भी हुआ जाता है, राजा अपने परिवार का भी हुआ जाता है, होता है ना। तो एक राजा को कैसे सोचना चाहिए, राजा दशरथ यदि राजा की भांति सोच लिए होते तो न राम को रोना पड़ता, न लक्ष्मण को रोना पड़ता, न रावण को रोना पड़ता, न सीता को रोना पड़ता, किसी को रोने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा दशरथ राजा होकर के भी राजा की तरह नहीं सोच पाया। था राजा लेकिन सोचा एक पति की तरह, था राजा लेकिन सोचा एक पिता की तरह, था राजा निर्णय हो रहा था राज का और सोच रहा था घरेलू झगड़ा की तरह। तो इसलिए ऐसे राजा को मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए, यही बात रावण कहना चाहता है। कदाचित ऐसा ही निर्णय यदि आप अपने परिवार में लेते हैं तो फिर सोचिए कि आप कहां पर हैं और आपके भी जीवन में दुख आना संभव है, आ सकता है। उसके बाद लक्ष्मण ने पूछा कि राजा दशरथ के लिए तो आपने कह दिया, अब बताइए कि हमारे परिवार में दूसरा नंबर का मूर्ख कौन है। रावण यहां भी बेहिचक कर, यहां भी उसको लगा कि यहां भी लक्ष्मण कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने कहा कि दूसरा नंबर का मूर्ख तुम्हारे परिवार में महारानी केकई। लक्ष्मण ने कहा हाँ ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं, ये तो मेरे भी समझ में आ रहा था। तो राजा दशरथ नंबर 1 पे ठीक है, महारानी केकई नंबर 2 पे ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा समझा दीजिए कि वो मूर्ख कैसे है, उसको महामूर्ख की श्रेणी में कैसे रखे। रावण ने कहा कि महारानी केकई महामूर्ख की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि वह चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, वह एक राजा की बेटी है। बचपन से वो राजशाही ठाट बाट में जीना जानती थी,
अपने पूरे जितनी जवानी राजा दशरथ के साथ गुजारी, राजा दशरथ के साथ उसको रानी की तरह जीने का तरीका सीख लेना चाहिए था। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होने के बावजूद भी अपने घर में चूल्हा चौका करने वाली एक नौकरानी के बात में आकर के अपने पूरे खानदान को तबाह कर दिया। इससे ज्यादा मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। अपने घर के रानी होकर के भी वो नौकरानी के बात पर पति को तबाह कर दिया। एक नौकरानी के बात पर अपने बेटे को घर से निकाल दिया। एक नौकरानी के बात पर अपना विधवा होना तक स्वीकार। राजा दशरथ गिड़गिड़ाते रह गए कि देखो इतना मत सताओ, हम मर जाएंगे और हम मरेंगे तो तुम्हारे माथे का सिंदूर खत्म हो जाएगा। केकई को तब भी समझ में न आई, अपने माथे का सिंदूर मिटा लेना पसंद किया, लेकिन नौकरानी के भेद को समझ नहीं पाया और नौकरानी के चढ़ाने पर चढ़ करके अपने पूरे खानदान की हंसी खुशी में आग लगा लिया। तो उसको महामूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऐसा आचरण करने वाला मूर्खता की श्रेणी में, उसको मूर्ख कहा जाता है। अब इसमें बताओ, यदि हम पूछें आपको कि अपने अपने घरों की महारानी होकर के भी अड़ोस पड़ोस के कान पर कौन कौन ध्यान देती हो, तो कितना केकई निकलेगा इसमें से? आए बहुत लोग तो मुड़िए हिला रहा है। महारानी होकर के भी नौकरानी के इशारे पर चलने वाले कितने लोग। नौकरानी के इशारे पे न चलो, पड़ोसी के इशारे पर चलती होगी ना है? सब एक दूसरे से काना फूसी कर रखे, हमार पुतो तो दूसरे के बात पर चले जाए। और जो बहू रानी है वो कहती नहीं हमारा सास तो दूसरे के बात पे हमको टॉर्चर करते रहे। तो याद रखिए, रावण ने कहा कि केकई अपने पूरे परिवार के सुखों में आग जो लगाई तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मूर्खता थी कि वो महारानी होकर के भी महारानी की तरह सोच नहीं पाई। एक महारानी होकर के भी साधारण जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो उसी के घर में चौका बर्तन करती है, एक महारानी को चलाने की बुद्धि वह रखती है और अपने बुद्धि से महारानी के बुद्धि को पलट दिया। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुद्धि जिसकी पलट जाए, नौकरानी के तर्क से जिसकी बुद्धि पलट जाए, तो उसको विद्वान कैसे कहा जाए? उसको तो महामूर्ख ही कहा जाएगा ना। इसलिए रावण ने कहा कि केकई दूसरे नंबर का मूर्ख है। और ध्यान देना, यह बात मैं आप लोगों के लिए संकेत कर रहा हूं कि कदाचित इसमें कोई व्यक्ति बैठे हो जो मंथरा की बात तो छोड़ो, यदि अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस वाली मंथरा के बात पर तुम्हारा कान उछलता हो, और कान के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग उछलता हो, तो अपने दिमाग को उछलाना बंद करना। कबीर साहब ने कहा, कबीर काहू अस कहे काग काने ले जाए, कान न टोबे बाबरा व्याकुल दहु दिस धाय। किसी ने आकर के पढ़ा दिया कि तुम्हारे कान को कौवा लेकर के भाग रहा है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? कौवा के पीछे दौड़ना चाहिए कि कान को देखना चाहिए? कितना आदमी देखता है कान को? कान नहीं देखता है, लाठी लेके कौवा के पीछे भागता है। और जो आदमी लाठी लेकर के कौवा के पीछे भागता है, उसी के जीवन में विवाद पैदा होता है, उसी के जीवन में दुख पैदा होता है। तो किसी ने पढ़ा दिया उल्टा सीधा कि तुम्हारे कान को लेके कौवा भाग गया है, तो एक बार जरा सा कान टटोल लेना, और कान पास में है तो फिर कौवा के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है। मतलब यह कि अफवाहों के पीछे, किसी के गलत चालबाजी के पीछे, किसी के गलत चढ़ाने के पीछे, किसी गलत निंदा करने के पीछे आप ध्यान नहीं देना, पहले हकीकत को समझने की कोशिश करना। तो आपका परिवार आपका टूटने से बच जाएगा, आपकी शांति बिखरने से बच जाएगी, आपका प्रेम टूटने से बच जाएगा, और आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगने से बच जाएगी। इसलिए केकई बनने की भूल कभी आप मत कीजिएगा। किसी मंथरा के बहकावे में आप नहीं आइएगा। एक मंथरा के बहकावे में केकई आ गई तो अपने पूरे परिवार का सुख चैन नाश कर दिया। तो इसलिए रावण ने कहा वो दूसरे नंबर का मूर्ख। लक्ष्मण इतना दूर तक सहमत हुए, रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण पूछता है कि अब तीसरे नंबर का मूर्ख कौन है? रावण के बाप रे बाप, अब माफ करो, इसके आगे अब मत पूछो, क्योंकि अब हम जानते हैं कि 2 तक तो तुम बर्दाश्त कर लिए हो, और तीसरा पर अब जाएंगे तो तीसरा को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीसरा के तुम शुभचिंतक हो। इतना देर से तो तुम्हारे दुश्मन की बात कर रहे थे तो तुम हाँ में हाँ मिला दिया, अब जो बात करूंगा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, इसलिए नहीं पूछो तो अच्छा है। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, अब जब बात चली है तो पूरा ही कर दीजिए। तीसरा नंबर का मूर्ख कौन है?
रावण ने कहा कि तुम्हारे परिवार में तीसरा नंबर का मूर्ख है सीता। लक्ष्मण जैसे सुना तो जो थोड़ा बहुत हंस रहा था वो चेहरा लटक गया, तन गया थोड़ा सा। सीता को हम अपनी मां कहते हैं, जगत जननी है वो, इतना आदर देते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी है, उसको आपने महामूर्ख कह दिया। रावण, ये आपने अच्छा नहीं किया। रावण ने कहा कि हम पहले जानते थे कि तुम गुस्साओगे, लेकिन जो हकीकत है तो तुमको सुनना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। थोड़ा समझाया रावण ने तो लक्ष्मण समझा का अच्छा बता ही दीजिए, ठीक है, पहले तो मानने को हम तैयार नहीं, लेकिन जब कह ही रहे हो कि सीता भी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं तो सीता मूर्ख कैसे हुआ बताइए, ध्यान दीजिए, इस पे भी आपको ध्यान देना है। रावण ने कहा कि मैं सीता को मूर्खता की श्रेणी में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि जिस सीता ने बहादुरी दिखाई, जब राम से शादी हुई उनकी, अयोध्या आए, वनवास सीता को नहीं हुआ था, वनवास किसको हुआ? श्री राम को हुआ। और जब श्री राम को वनवास हुआ तो सीता ने भारतीय संस्कृति में जीने वाली एक पत्नी का धर्म दिखाते हुए, एक पत्नी का साहस दिखाते हुए परिवार के सभी सदस्य रोकते रह गए, लेकिन सबके सामने तर्क देकर के यह सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। एक स्त्री के लिए राजमहल का सुख कोई मायने नहीं रखता, एक स्त्री के लिए मायके का सुख कोई महत्व नहीं रखता, एक स्त्री के लिए पति का सानिध्य, पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। और अपने तर्क से सबको समझा करके सीता जी राम के पीछे पीछे छाया की तरह जंगल में चल पड़ी। जो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि राजा दशरथ कह रहे थे कि बेटी तुमको वनवास नहीं हुआ, तुम अयोध्या में रह जाओ। राजा दशरथ कह रहे थे कि बेटी तुमको वनवास नहीं हो या अयोध्या में नहीं रहना चाहती हो तो चलो जनकपुर में रह जाना। लेकिन सीता न जनकपुर को स्वीकार की, न अयोध्या को स्वीकार की, न राजमहल के सुख सुविधा को स्वीकार की, बल्कि उसने वहां पर यह हिम्मत दिखाई कि जहां पर मेरे राम हैं वहीं पर मेरी अयोध्या है, मेरे राम का सुख मेरे लिए सुख है, मेरे राम का दुख मेरे लिए दुख है, मेरे पति जैसे जिएंगे उसी के जीवन में हमें सुखपूर्वक जीना है। यह हिम्मत दिखा करके वह जंगल तो आ गई, सारी सुख सारी सुविधा का त्याग कर दिया, लेकिन जंगल में आकर के जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को त्यागा, जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को त्यागा, और उस राम को प्राप्त करके जब वह जंगल में चली गई तो जिस राम के लिए पूरे दुनिया को उसने छोड़ दिया, उस राम को अपने जब मुट्ठी में वो कर ली तो उस राम को पाकर के सुखी होना चाहिए ना जी, क्योंकि उस राम के लिए पूरे दुनिया को उसने छोड़ दिया। माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सास को छोड़ा, ससुर को छोड़ा, नैहरा छोड़ा, ससुराल छोड़ा, किसके लिए? किसके लिए छोड़ा? पति के लिए छोड़ा। और जंगल में वह पति जब साथ में है तो वहां जाकर के एक मिर्गा आया सोना वाला। तो आपका मिर्गा कहाँ आता है? नाक पे, तो कान में, तो हाथ में, तो गला में आता है ना। ये मिर्गा आपका जंगल में नहीं आता है, लेकिन नाक, हाथ, कान, मुंह इसमें आता है ना। तो जिस पति के लिए नहरा, ससुराल, सखी, सहेली, दुनियादारी, सारे सुख और सारी सुविधा को सीता छोड़ करके आ गई, राम जी को प्राप्त कर गई, तो उसको राम को प्राप्त करके सुखी होना चाहिए था। लेकिन जंगल में आ जाने पर जब राम जी को प्राप्त कर ली थी तो फिर राम जी से कौन चीज के लिए लड़ने लगी? नाक वाला के लिए। और मिर्गा यही है, कान वाला के लिए, गला वाला के लिए, पैर वाला के लिए लड़ना शुरू किया ना। राम जी के सामने आकर के सीता जी लड़ाई शुरू करती है। एक सोने का मिर्ग आया, उस मिर्ग को देख करके सीता जी ललचती है और सीता जी कहती है कि जा करके वो मिर्गा पकड़ के ला दीजिए। राम कहते हैं अरे काहेलू झमेला में पड़ रही हो, उससे क्या मिलने वाला है? ये आपको समझाया जाता है या नहीं समझाया जाता है? ये आप लोगों को समझाया जाता है? ध्यान से सुनिए। सीता जी ने से राम ने कहा क्यों मिर्गा के फेरा में काहे पड़ रहे हो और हमको भी उसके पीछे दौड़ाने की क्या जरूरत है? मिर्गा को मिर्गे जगह पे रहने दो, हम दोनों जहाँ हैं जैसे हैं सुखी रहेंगे, जंगल में हैं मस्ती से रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन सीता मानी नहीं, सीता जिद पर अड़ गई और सीता के जिद के बहकावे में आकर के राम जी मिर्गा के पीछे दौड़ जाते हैं। रावण ने कहा कि जिस सीता ने एक राम के लिए पूरे संसार के सुखों का त्याग कर दिया,
और जिद करके एक सोने के मिर्गा के लिए उसी राम का त्याग करके मिर्गा के पीछे दौड़ा देती है, तो ऐसे सीता को मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये सीता की महामूर्खता थी। जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को लात मार दिया था, उस सोने के छोटे से मिर्गा के लिए उसको राम को लात नहीं मारना चाहिए था। और कदाचित सीता उस मिर्गा के पीछे राम को न दौड़ाती तो सीता के जीवन में कोई दुख आने वाला था? सीता के जीवन में कोई परेशानी आने वाली थी? तो कहने का मतलब है महत्वपूर्ण कौन था? राम महत्वपूर्ण था। राम को संभाल करके रखना चाहिए था। सोने का मिर्गा आते जाते रहेगा, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। उसी तरह से आप जो अपने परिवार में जाते हो, आपके परिवार में सास है, ससुर है, पति है, फलाने हैं, चिलाने हैं। कल भी मैंने कहा था कि मंदिर मस्जिद फलाना चिलाना सब चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य यदि न रहे तो बाकी कुछ भी रह करके कुछ नहीं कर लेगा, और कुछ भी न रहे केवल मनुष्य रहे तो सब चीज रहेगा। उसी तरह से एक स्त्री के लिए, एक सीता के लिए राम ही सब कुछ है, एक स्त्री के लिए उसके पति ही सब कुछ है, उसके परिवार का खुशी ही सब कुछ है, उसके परिवार का सुख ही सब कुछ है, उसके परिवार की प्रसन्नता ही सब कुछ है। तो अपने परिवार की प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए कदाचित कभी कभी तुमको सोने का मिर्गा छोड़ना भी पड़े तो मिर्गा को छोड़ देना। अपने परिवार को सोने के मिर्गा के पीछे मत दौड़ाना, नहीं तो तुम्हारे भी जीवन में दुख आने वाला है। यह मूर्खता सीता ने किया, सीता का जीवन दुख से घिर गया। लक्ष्मण स्वीकार किया कि हाँ आप ठीक ही कहते हैं, रावण के सामने मानने को तैयार हो गया। अब लक्ष्मण पूछता है कि ठीक है अब तो 3 बता ही दिए, थोड़ा चौथा भी बताइए, चौथा बताइए। रावण ने कहा कि अब छोड़ोगे नहीं, इतने पे ब्रेक मार दो ना कि अब मेरा गला काट के ही मानोगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, जब 3 बता दिए, 3 में हम आश्वस्त हो गए तो चौथा भी बता ही दी, जब रुक नहीं सकते। आप लोग बताइए कि 3 पे ब्रेक मार दे कि और बता दे? 2 ठो और बचा हुआ है, 3 पर ही ब्रेक मारे कि और थोड़ा आगे खिसके? विश्वेश्वर बाबू बताया जाए क्या? बतावे? ये चौथा को बता दीजिए। रावण ने कहा कि माफ कर दो ना। लक्ष्मण ने कहा नहीं, माफ करने की कोई बात नहीं है, बता ही, आप बता रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं, इसलिए बता ही दीजिए। रावण ने कहा कि चौथा प्रकार का, जो चौथा कैटेगरी का मूर्ख है वो तुम खुद ही हो, तुमसे ज्यादा मूर्ख भी धरती पे खोजना मुश्किल है। लक्ष्मण इस बार थोड़ा तिल मिलाया। लक्ष्मण ने कहा कि हमको मूर्ख की गिनती में कैसे रख दिया? अरे सबकी मूर्खता तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी मूर्खता, हम तो कभी कोई गलती नहीं की है। रावण ने कहा कि अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देता है। उर्दू के शायर मिर्जा गालिब भी उसने कहा है कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम ऐना को पोंछते रहे, दाग चेहरे पे था हम ऐना को पोंछते रहे।